नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सतर्क हुई केजरीवाल सरकार। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार बहुत पहले ही सतर्क हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में अगले आदेश तक रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण दर शनिवार को 0.43% पर पहुंच गई और राजधानी में 249 मामले सामने आए, जो 13 जून के बाद से सबसे अधिक है। संक्रमण दर भी 9 जून के बाद से सबसे अधिक है, जब ये 0.46% थी। 4 स्तरीय GRAP के तहत संक्रमण दर जब 0.5% होती है तो अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट शुरू हो जाता है और कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यदि यह चेतावनी जारी की जाती है तो अप्रैल लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से पुनः उभरने के कुछ ही महीने बाद राजधानी में अधिकांश गतिविधियां दोबारा थम जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नागालैंड से एस्पा हटाने पर पैनल करेगा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले सीएम नेफ्यू रियो। जी हां दोस्तों, नागालैंड में विवादित सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून यानी कि एस्पा को हटाने की मांग पर विचार करने के लिए एक पैनल गठित किया जाएगा, जो इस पर चर्चा कर फैसला लेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के 3 दिन बाद रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। नागालैंड के मोन जिले में सेना के एक ऑपरेशन में हुई चूक के बाद राज्य से एस्पा हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मोन जिले में सेना के एक ऑपरेशन के दौरान 8 बेकसूर ग्रामीणों की मौत हो गई थी। सेना पर निहत्थे ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप है। इस हमले के बाद ग्रामीणों के हिंसक विरोध के दौरान भी 6 प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जबकि एक जवान की मौत हो गई थी। नागालैंड विधानसभा में पिछले हफ्ते एक मत से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से एस्पा हटाने की मांग की गई थी। साथ ही 5 सूत्रीय मांगे केंद्र सरकार से की गई थी। इसमें नागालैंड ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वोत्तर से एस्पा हटाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि एस्पा के तहत सुरक्षा बलों को कई तरह के विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसमें अभियोजन के दौरान किसी भी कार्यवाही को लेकर छूट भी शामिल है, लेकिन मोन जिले के ओंटिंग गांव में ऑपरेशन में हुई चूक के बाद एस्पा के खिलाफ सुर फिर तेज हो गया है। इसको लेकर नागालैंड की राजधानी कोहिमा समेत कई इलाकों में बड़े विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। सीएम नेफ्यू रियो ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर हमारी बातों को गंभीरता से सुना है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील करती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पी चिदम्बरम बोले एंटी बीजेपी वोट में सेंध लगा रही है टीएमसी और आम आदमी पार्टी, सिर्फ कांग्रेस में भाजपा को हराने की हिम्मत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गैर भारतीय जनता पार्टी वोटों में सेंध लगा रही है और भाजपा को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि पार्टी और मतदाताओं के प्रति निष्ठा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की पहली कसौटी है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जीतने के बाद ऐसे उम्मीदवार पार्टी और मतदाताओं दोनों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। पी चिदम्बरम का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष एलेक्सो रेजिनाल्डो लोरेंको ने राज्यसभा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के सदस्यों की संख्या 2 पर सिमट गई है। लोरेंको अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फेलेरियो और रवि नायक ने भी कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी थी। कांग्रेस छोड़कर फेलेरियो भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आपको बता दें दोस्तों, पी चिदम्बरम ने कहा कि केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसकी गोवा में सभी 40 विधानसभा क्षेत्र में गहरी जड़ें हैं और जनता जानती है कि केवल कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसमें भाजपा के धनबल और राज्य सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद पार्टी को हराने का दम है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्या चुनाव के बाद फिर होगी कृषि कानूनों की वापसी? कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री की सफाई। जी हां दोस्तों, निरस्त कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग छिड़ चुकी है। एक और जहां कृषि मंत्री के शनिवार को दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से फिलहाल कृषि कानून वापस ले लिया है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से फिर से इन कानूनों को किसानों पर थोपने की साजिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस की ओर से पैदा किए जा रहे भ्रम से सावधान रहने को कहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को साफ किया कि सरकार की हाल ही में निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाने की कोई योजना नहीं है और उन्होंने किसानों से इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से पैदा किए जा रहे भ्रम से सावधान रहने का आग्रह किया है। तोमर ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए कड़े नियम। जी हां दोस्तों, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज करा कर दिया जा रहा है या लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है। दरअसल सरकार 5 साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी, यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। 5 साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराए पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण अफ्रीका भारत की टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट के पहले दिन भारत का रहा जलवा। राहुल ने जड़ा शतक, रहाणे भी जमे। जी हां दोस्तों, इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने 117 रनों की साझेदारी कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। मयंक 60 रन बनाकर लुंगी एनगिडी का शिकार बने। इसके बाद भारत ने चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली 35 के भी विकेट गंवाए। दोनों ही खिलाड़ियों को एनगिडी ने शिकार बनाया। केएल राहुल ने 218 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया है। राहुल ने केशव महाराज की गेंद पर पॉइंट की दिशा में चौका जड़कर यह उपलब्धि हासिल की। राहुल ने अपनी पहली पारी में 14 चौके एवं 1 छक्का लगाए हैं। 78.2 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 240 पर 3 रहा और राहुल 106 और अजिंक्य रहाणे 35 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन पर करारी चोट, सरकार ने उसके 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते आयात से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने 5 चीनी सामानों पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में अलग अलग सूचना जारी की है। इसके तहत एल्यूमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सिलिकॉन सिलेट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंपोनेंट R32 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिश्रण पर शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क वाणिज्यिक मंत्रालय की जांच शाखा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की सिफारिशों के बाद लगाए गए हैं। GTR ने अलग अलग जांच में पाया कि इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप डंपिंग हुई है। DGTR ने कहा कि डंपिंग से घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है। CBIC ने घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते चीनी आयात से बचाने के लिए CKD SKD में ट्रेलरों के लिए एक व्हीकल्स कंपोनेंट एक्सल पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रुडो बोले, चीन के खिलाफ पश्चिम को होना होगा एकजुट।
जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीनी नेतृत्व पर पश्चिमी देशों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उससे मुकाबले के लिए पश्चिम को एकजुट होना होगा। कनाडा के टीवी नेटवर्क ग्लोबल टीवी के साथ एक हालिया साक्षात्कार में ट्रूडो ने कहा कि समान विचार के देशों को चीन की दबाव वाली कूटनीति के खिलाफ एकीकृत मोर्चा बनाना चाहिए। ट्रूडो ने कहा कि हमें एक साथ आना होगा और चीन के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए मजबूती के साथ खड़ा होना होगा ताकि वह हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर बांट ना सके। हम प्रतिस्पर्धा करते हैं और चीन समय समय पर प्रतिस्पर्धी बाजार में हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समस्या इसलिए आई क्योंकि कई पश्चिमी देशों ने चीनी बाजार में पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद चीन ने अपनी शर्तें रखनी शुरू की और पश्चिमी देशों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। आपको बता दें दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से कनाडा के चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। विवाद की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी जब चीनी नागरिक व हुआवे के मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वानजोउ को वैंकूवर में गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रतिक्रिया के तौर पर चीन में 2 कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस साल सितंबर में समझौते के तहत मेंग को छोड़ा गया, जिसके बाद कनाडाई नागरिकों की रिहाई संभव हो पाई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। दोस्तों अगले 2 से 3 दिन के दौरान पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश संभव है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, बिहार और झारखंड में भी 24 घंटे के बाद बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीएसएनएल का 425 दिनों की वैलिडिटी वाला अनलिमिटेड प्लान लॉन्च। जी हां दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने 425 दिनों की वैधता वाला एक नया ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक देश में कोई भी टेलीकॉम कंपनी इतनी लंबी अवधि के प्लान ऑफर नहीं करती है। आपको बता दें कि बीएसएनएल इसके अलावा भी 1 साल की वैलिडिटी वाले कई प्लान ऑफर करता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।